हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 9th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 9 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम समझेंगे चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएँ। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम समझेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसे डिज़ाइन किया गया, किन लोगों ने उसको बनाया, ठीक है, और बेसिक चीज़ें हमारी उसमें क्या है, बेसिक वैल्यूज़ जो हैं उसके अंदर क्या हैं और कहाँ से ली गए हैं। फर्स्ट जो आपको यहाँ पे पॉइंट दिया गया है दैट इज़ वे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। It was not an easy task to create a live constitution for a country as large and diverse as India. तो देखिए ये बहुत ही मुश्किल था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिज़ाइन किया जाए एक इतने बड़े कंट्री के लिए, और डाइवर्स जो कंट्री हो यानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है विविधताएं हैं, भाषा की विविधता, धर्म की विविधताएं। ठीक है, तो ये बहुत ही एक मुश्किल जो है टास्क था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी संविधान के निर्माण के लिए। ठीक, एक तो अंग्रेज़ों का राज था, तो लोग जो है वैसे ही एक तरह से युद्ध की स्थिति थी। ठीक है, युद्ध की यानी कि लोग एक तरह से विद्रोह कर रहे थे अंग्रेज़ों का। और उसके ऊपर क्या था कि जो हमारा देश है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था, यूनिटी नहीं थी लोगों के बीच में। अलग अलग देश, अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग भाषा के लोग थे। तो इसीलिए इतने बड़े देश के लिए ये बहुत मुश्किल था कि किस तरह से संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाए। While the partition of India and Pakistan was also a heart-wrenching experience. अब एक तो प्रॉब्लम ये थी, ठीक है, कि इतने जो है लार्ज लेवल पे डाइवर्सिटी है इंडिया में, इतने लार्ज लेवल पे ये काम करना था। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो था इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन। यानी लोग उन समस्याओं से तो जूझ ही रहे थे, साथ ही ये एक और जो है यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो गई, और वो क्या था, इंडिया और पाकिस्तान का जो है पार्टीशन। Despite all these difficulties, one good thing was that it was during the freedom struggle that contemplation was started in the मेकिंग ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस सब के बीच में एक अच्छी बात क्या रही कि सभी परेशानियों को एक तरह से देखते हुए जो हमारे लीडर्स थे, जो आगे बढ़ चढ़कर जो हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया। उन्होंने इस बात को पहले ही प्रायोरिटी पर रखा कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हमें एक ऐसे रूल बुक की ज़रूरत होगी जिससे कि हम अपने देश को गवर्न कर सकें। क्योंकि अगर आप सोचिए, देश में एक दिन के लिए भी कोई कानून ना हो तो देश का क्या होगा। तो ये चीज़ वो पहले ही भांप चुके थे और उन्होंने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिज़ाइन है वो बनाना शुरू कर दिया था। जो विद्रोह चल रहा था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उसी विद्रोह के ड्यूरेशन पे ही उन्होंने अपना जो है काम शुरू कर दिया था। Even in the document of this time, the Constitution of Independent India talked about universal adult suffrage, the right of liberty and equality and the right of minorities. ठीक है, तो उस टाइम के जो डॉक्यूमेंट थे उनके अंदर भी बात की जा रही थी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की, कि सभी को वोट देने का अधिकार मिले, सभी को लिबर्टी का राइट हो, सभी इक्वल हों, और जो है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी उनके राइट जो है वो मिलें। With this, before the meeting of the Constitution, all the leaders had agreed on the basic values. इनके साथ ही जो भी बेसिक वैल्यूज़ होती हैं किसी भी कंट्री की, सबको जो है इक्वलिटी हो सबके लिए, ठीक है, सबको अपने राइट्स मिले, सबका डेवलपमेंट हो, तो इन चीज़ों को बेसिक जो नीड्स थी उनको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड कर ली गई थी कि ये जो बेसिक वैल्यूज़ हैं ये जो है सभी लीडर्स इन बेसिक वैल्यूज़ पे एग्री हो चुके थे। Now, before the meeting of the Constitution, all the leaders they had agreed on the basic values. Many of our leaders were influenced by the values of French Revolution, parliamentary democracy of Britain, list of right of America, socialist revolution of Russia, which inspired Indians to establish social and economic equality. All such things
हेल्प्ड इन मेकिंग अ सूटेबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो हमारे लीडर्स थे वो एक तरह से आप कह सकते हो कि इन्फ्लुएंस थे, किससे? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वैल्यूज़ थी उनसे। ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी थी, जो वहाँ पर ये प्रणाली चल रही थी, उससे वो इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमारे इंडिया के लिए कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ वो हम नहीं रख सकते कॉन्स्टिट्यूशन में। बहुत सोच समझकर हमें डिसीज़न लेना है कि कैसे हम इतने बड़े लार्ज कंट्री को इतनी डाइवर्सिटी के साथ कैसे उसको हम गवर्न कर सकते हैं। जो लिस्ट ऑफ राइट्स थी, अमेरिका की लिस्ट ऑफ राइट, उससे इन्फ्लुएंस थे। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो रशिया का हुआ था उससे वो इन्फ्लुएंस थे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने सारे पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखते हुए एक सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी लोगों के बीच रखनी थी। इंडिया में एक सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी वो चाहिए थी नाउ, और यही सारी चीज़ें इन्होंने हेल्प की इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके निर्माण के लिए। और बहुत जगह से हमने बहुत सारी चीज़ें जो है, जब आप फर्दर वर्कशीट पढ़ोगे आगे आने वाली, उसमें आप देखोगे कि कौन कौन सी अच्छी चीज़ें जो है अलग अलग कंट्रीज से हमने अपने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ली गई हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखिए, इन इंडिया the assembly of elected representative that work to write a huge document called the constitution is called the constituent assembly। अब असेंबली क्या होती है? असेंबली जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, फिर किसी मुद्दे पर चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जिन लोगों को चुना गया था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जो लोग चुने गए थे, किस लिए चुने गए थे? टू राइट ए ह्यूज डॉक्यूमेंट। ह्यूज डॉक्यूमेंट कौन सा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए जो लोग चुने गए थे उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो वो जो लोगों की असेंबली थी दैट इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 299 मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे उसमें? 299 मेंबर्स थे। एंड दिस असेंबली कंप्लीटेड इट्स वर्क ऑन 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को जो है असेंबली ने अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया था, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हो गया था। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट कब हुआ? ये इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को। वी सेलिब्रेट दिस डे एवरी ईयर एज रिपब्लिक डे। और इस दिन को हम हर एक साल जो है रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। नाउ एडमिसिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, in many countries of the world the constitution had to rewritten and in many countries the constitution remained a merry book। अब देखिए क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है तो उसमें कई बार बहुत सारी चीज़ें जो है वो छूट जाती हैं या कवर नहीं हो पाती या उसमें कुछ कमियां होती हैं, और इसी के चलते बहुत सारे कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखा गया है, या कॉन्स्टिट्यूशन की जो बातें हैं, जो उसके रूल्स हैं, उनको फॉलो नहीं किया जाता और वो केवल एक बुक बनकर रह गई है। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन सक्सेसफुल इन कीपिंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कनेक्टेड फॉर ऑलमोस्ट 70 ईयर्स, ठीक है। यानी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने अब तक 75 ईयर्स तक भी जो लोग हैं इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको एक साथ बांध कर रखा हुआ है। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल एक बुक नहीं है, उसके अंदर जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो हर एक व्यक्ति से रिलेटेड हैं। और यही कारण है कि इतना लंबा टाइम होने के बावजूद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो जो है हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं। Because people of all group, caste, class, religion, profession were given in the place of constituent assembly। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो केवल कुछ धर्मों के, कुछ क्लास के लोगों ने मिलकर नहीं बनाया, उसके अंदर हर एक तरह के जो है आप कह सकते हो क्लास के लोग, रिलीजन के लोग, प्रोफेशन, सबको इंक्लूड किया गया, ताकि हर एक मुद्दे पर एक जो है आप कह सकते हो कि हर एक मुद्दे के ऊपर नज़र डाली जा सके। कोई मुद्दा ऐसा ना हो कि किसी का डेवलपमेंट जो है वो देश में ना हो। इसीलिए बहुत सोच समझकर एक बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया गया। नाउ
also recognize universal adult suffrage which was not there before independence। और इसके अंदर जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है उसको इंक्लूड किया गया जो कि बिफोर इंडिपेंडेंस नहीं था, यानी सबको वोट देने का अधिकार एक पर्टिकुलर एज के बाद। Each section of the Constitution was discussed several times before the head of the drafting committee of the Assembly, डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसके आप कह सकते हो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप याद रखेंगे ड्राफ्टिंग जो हेड थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके सामने ये चीज़ें कई बार डिस्कस की गई एंड कंसीडर्ड नेसेसरी अमेंडमेंट, और जो भी ज़रूरी अमेंडमेंट थे, जो भी ज़रूरी चेंजेस थे वो किए गए। There were many amendments in the Constitution from time to time, but its spirit remained forever। टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है, कि किस समय पर कौन सा लॉ जो है वो ठीक नहीं है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, चेंजेस को अमेंडमेंट कहते हैं। और ये चेंजेस जो पार्लियामेंट होती है उसकी सहमति से होते हैं, लेकिन चेंजेस बेशक किए जाएं, लेकिन हमारे जो आप कह सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो स्पिरिट है, स्पिरिट यानी उसकी आत्मा, आत्मा का मतलब उसके जो बेसिक जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ कभी भी छेड़खानी नहीं की गई, यानी उसकी आत्मा आज भी बरकरार है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही इजी बच्चों 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्या है, द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वर्कड टू राइट अ ह्यूज डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको चुना गया ह्यूज डॉक्यूमेंट जिसका नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लिखने के लिए, दैट इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेकेंड देखिए, When did the Constitution come into force in our country? हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया, कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो क्या होता है। सो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस, जो चेंज किए जाते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सच चेंजेस आर मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये चेंज किसके द्वारा किए जाते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हु वाज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी है उसके ड्राफ्टिंग हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, वाज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल सफरेज। ठीक है, सो यूनिवर्सल सफरेज इज़ गिविंग एवरीवन द राइट टू वोट इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो सभी को जो है वोट देने का राइट है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, दैट इज़ नोन एज यूनिवर्सल सफरेज। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है What according to you would have been the difficulties in making the constitution after independence। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ वो हमारे सामने आई। सो फर्स्ट क्या है, लैक ऑफ नेशनल यूनिटी, यूनिटी की कमी थी। सेकंड रिलीजियस वेरिएशन, ठीक है, जो धार्मिक विभिन्नताएं थी। एंड थर्ड है डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट पीपल स्पीकिंग, जो लोग थे वो अलग अलग भाषा बोलते थे जिसके कारण ये भी एक प्रॉब्लम थी। क्लियर, तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।